रिश्तों का महत्व। विराट आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गया था। पत्नी ने देखा कि विराट बहुत परेशान लग रहा है तो उसने तुरंत ही पूछने लगती है, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? विराट ने बोला, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? खुशी ने एकदम से पूछा। विराट के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थीं मानो कुछ लिखकर बयां करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खुशी ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन विराट अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? खुशी ने घबराते हुए पूछा। हाँ, सब सब ठीक है। बस तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अनिकेत के साथ उनका झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। अलग होकर रहना चाहता है? गुस्से में खुशी बोलती हुई। अनिकेत का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और ये माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। खुशी को समझाने के लिए विराट बोला, हो सकता है अनिकेत सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी ना क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं खुशी? विराट, मुझे अभी जाना है अनिकेत के पास, उससे पूछूंगी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। खुशी, तुमको क्या लगता है इस समय हमारा जाना सही होगा वहाँ? नहीं विराट, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे बस जाना है तो जाना है। इस स्थिति में विराट खुशी को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसीलिए उसने खुशी के साथ जाना ही ठीक समझा। खुशी और विराट की शादी को 8 ही महीने हुए थे। अनिकेत खुशी का भाई था, जिसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। खुशी अपने मायके पहुंच गई। अभी विराट कार में से उतर ही रहा था कि इतनी देर में तो खुशी घर के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में खुशी के पिता बैठे थे। खुशी गुस्से से भरी हुई उनके पास पहुंचते ही बोली, कहाँ है अनिकेत? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे अलग होकर रहने की? ख्याल भी कैसे आ सकता है उसके मन में ये सब करने का? खुशी के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, खुशी बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि अनिकेत हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में अनिकेत और उसकी पत्नी अपने रूम से बाहर आ गए। अनिकेत और उसकी पत्नी को देख खुशी भी एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई हो, और ऊपर से पिता के सवाल जवाब। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। खुशी को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि विराट अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, इसीलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने विराट को वहाँ खड़ा देखा। इससे पहले कि वो कुछ विराट से पूछती, विराट पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था खुशी। लेकिन क्यों? खुशी ने हैरानी से पूछा। अब तो खुशी के साथ उसके पिता और अनिकेत की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतनी देर में खुशी की माँ भी अपने रूम से निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि खुशी, मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, ज़रूर गलती तुम्हारी ही रही होगी। खुशी सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। खुशी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? विराट एकदम से बोल पड़ा, मुझे पता था खुशी, तुम्हें रिश्तों का महत्व जल्द ही समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आया हूँ, ताकि तुम्हें घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना? खुशी एक छोटे बच्चे की तरह विराट के गले से लग गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद
खूबसूरत और खुशियों से भरा रहेगा। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राधे।